Hello students, we are seeing class 9 tissues, topic plant tissues. हम क्या कर रहे हैं? प्लांट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं. इसके पहले वीडियो में वी हैव सीन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़. देन वी हैव डिस्कस्ड प्लांट टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ में सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. अभी देखो सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंस क्या है. सो द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. सॉरी, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. जैसे कि पैरेन्काइमा हमने देखा था. पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ ओनली सेम टाइप ऑफ सेल्स है जो बहुत बार रिपीट होके उससे क्या बना, टिश्यू फॉर्म हुआ. ठीक है. परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. उसमें सिर्फ एक तरह का सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, अलग अलग 3 या 4 टाइप के अलग अलग सेल्स मिलके उनसे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनता है. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स मीन्स द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ more than one type of cells. Tissues that are made up of more than one type of cells are called as complex permanent tissue. Plants have 2 types of complex permanent tissue, that is xylem and phloem. Okay, xylem and phloem. जो xylem tissue है that conduct water. Xylem tissue conduct water and phloem tissue conduct food. जाइलम क्या करता है? जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट्स फूड. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकसिंग ऑन जाइलम टिश्यू. ओके, जाइलम टिश्यूज उनको जो हम बोलते हैं ना, मतलब प्लांट का जो वुड वाला पार्ट होता है, वुड जिसे हम बोलते हैं, दैट इज इट्स जाइलम टिश्यू. वो कौन सा पार्ट है उसका? वो है जाइलम वाला पार्ट. ओके, सो जाइलम टिश्यूज it conduct water and minerals from roots to different parts of the plant. सारे के सारे plants क्या करते हैं? They perform the process of photosynthesis. और photosynthesis के लिए important components हमें पता है कौन कौन से, जैसे कि water है, chlorophyll है, sunlight है और carbon dioxide है. carbon dioxide plants लेते हैं air में से through leaves on stomata. chlorophyll उनके leaf में present होता है. उसके बाद में water कहाँ से लेते हैं? water they absorb from soil. वाटर दे एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स, है ना. तो रूट्स से अभी अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर कंसिडर करें, ये अगर मैंने प्लांट कंसिडर किया तो लीव्स वहाँ इसके यहाँ पे ऊपर हैं और रूट्स कैसे उसके जमीन के अंदर नीचे. तो यहाँ से ये वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को जितने भी लीव्स है सारे लीव्स तक पहुँचाने का जो काम है, दैट वर्क इज डन बाय व्हाट? दैट वर्क इज परफॉर्म्ड बाय xylem tissues. That work is performed by what? That work is performed by xylem tissues. Okay, so that is what xylem tissues work. It conduct water and mineral from roots to different parts of the plant. Okay, now xylem tissue is made up of 4 parts. इसको tissue complex क्यों बोला जाता है? Because it consists of more than one part. तो कौन कौन से parts देखो इसमें present होते हैं. The first part is xylem is made up of xylem parenchyma. Second is tracheids, third is vessels and fourth is xylem sclerenchyma. नाम ध्यान में रखो इसके. xylem parenchyma, tracheids, vessels and xylem sclerenchyma. These are 4 types of parts of xylem tissue. Xylem parenchyma, tracheids, vessels and xylem sclerenchyma. Out of these, only xylem parenchyma is made up of living cells. Xylem parenchyma is made up of living cells. Tracheids, vessels and xylem sclerenchyma, they are made up of dead cells. They are made up of what? Dead cells. ये बात पहली. अभी ये लिविंग से बना है, बाकी के तीनों किससे बने हैं? डेड से बने हैं. डेड से बने हैं मतलब इनमें न्यूक्लियस वगैरह जैसा कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा और इनके जो वॉल्स है दे विल बी थिकन्ड. वॉल्स कैसे होंगे इनके? उनकी थिकनेस ज़्यादा होंगी और उनके ऊपर क्या होगा? लिग्निन नाम की का जो एक कार्बोहाइड्रेट है, एक टाइप की शुगर है जो उसके ऊपर क्या होती है? डिपॉजिट होती है. सो वी कैन से दैट द सेल वॉल ऑफ ट्रैकिड, वेसल्स एंड xylem sclerenchyma आर मेड अप ऑफ लिग्निन. द
Cell walls of tracheids, vessels and xylem sclerenchyma are made up of lignin, so we can say that they have lignified cell walls. Okay, tracheid, vessels and xylem sclerenchyma have lignified lignified cell walls. Okay, and the cell wall of xylem parenchyma is made up of what? It is made up of cellulose. ठीक है, so first of all we will focus on these parts. sclerenchyma और parenchyma जो है we have discussed in previous topic, तो structure उनका वैसे ही होगा जैसे हमने previously discuss किया है. अलग कौन से parts हैं? Tracheids and vessels. These two parts are different. Okay, so we are going to see them first. What is tracheid? Tracheid is as shown in the figure. It is, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसका वो कैसे है? वाइड है. सेंटर पार्ट ऑफ ट्रैकेड इज वाइड एंड इट मूव्स टैपरिंग टुवर्ड्स एंड. जो एंडिंग्स है, एंडिंग्स को ये क्या होते हैं? टैपरिंग होते हैं. कैसे होते हैं? टैपरिंग. दे हैव स्मॉल होल्स प्रेजेंट इन देम, दे आर कॉल्ड एज पिट्स. ओके, they have small holes, they are called as pits. Through this pit means they conduct water. They conduct water. ये ऐसा एक लॉन्ग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे ट्रैकेड्स, वन एक उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, और ये होल्स में से एक ट्रैकेड में से दूसरे ट्रैकेड में वाटर क्या होता है? एंटर होता है थ्रू दिस होल्स. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकेड्स. ट्रैकेड्स आर लॉन्ग. ट्रैकेड्स आर लॉन्ग tubular dead cells with wide lumen and tapering ends. Okay, tracheids are long tubular dead cells with wide lumen and tapering ends. Their cell wall is thickened with the help of lignin and they have small pores on it. Okay, now what are xylem vessels? Xylem vessels are cylindrical in shape. आपको याद है इसके पहले इसमें मैंने बताया था कि जो डेड सेल्स होती है, मतलब लिविंग सेल्स ऐसे बहुत सारी अगर प्रेजेंट होगी किसी इसमें, है ना, तो जैसे जैसे मतलब ये परमानेंट में डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है? ये जो बीच वाला इनका पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन क्या होता है? ब्रेक होते जाता है. सराउंडिंग में वॉल प्रेजेंट रहती है, ये बीच वाला पोर्शन ब्रेक होते रहता है, और फाइनली दे आर कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. These tube-like structures they are called as xylem vessels. They are called as xylem vessels. Xylem vessels में से वाटर एक सेल में से दूसरे में, दूसरे में से सेल तीसरे में इजीली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है. ओके, दिस वेसल्स दे हैव ओपन एंड्स ऑन बोथ साइड. ट्रैकेड्स दे हैव टैपरिंग एंड्स. दे हैव टैपरिंग एंड्स. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. इजीली स्मूथली वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से होता है वेसल्स में. ट्रैकेड में उतना एफिशिएंटली नहीं होता, लेकिन बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी. ओके, what are vessels? Vessels are cylindrical tube-like structure placed on one above other. They have pits. They have lignified cell wall. Okay, and these tracheids and vessels together perform the transport of water and mineral. Water और mineral का जो transportation का काम है, that transportation is done by what? Tracheids and vessels. Okay, xylem sclerenchyma. It is made up of thick lignified wall and its basic function is to provide mechanical support to the plant. What is the basic function of xylem sclerenchyma? Sclerenchyma provide the what? It provide the mechanical support to the plant. Okay, now let's move to xylem parenchyma. Xylem parenchyma is the only living part in xylem tissue. It is made up of, means it is having a simple cell like structure with nucleus, cytoplasm and all. It is having cell wall made up of cellulose. And what is the function of parenchyma? It store food. The function of parenchyma is to store food. And second, ये जो दो है ना, ये do the vertical transport of water. Vertical transport of water is done with the help of vessels and tracheids, and the horizontal or lateral level transport of water, it is done by xylem parenchyma. Okay, it is done by what? Xylem parenchyma. It help in storage of food, lateral distribution of water. These are two functions performed by xylem parenchyma. Okay, so this was the structure of what? Xylem tissue. ठीक है.